आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? जान बचाने वाले इंसान को आप धारा लगा करके डराना चाहते हो। आरिफ को आप डराना चाहते हो। अरे मुख्यमंत्री जी, आप सांड नहीं पकड़ पा रहे हो क्या? रोबोटिक का प्लान लगाओगे? सरकार अगर आरिफ का सारस उठा सकती है और पूरी सरकार लगी हुई है सारस को घुमाने में, इसने तो जान बचाई थी। आप हमें बताओ कि जान बचाने वाला बड़ा है कि जान लेने वाला? आप सारस को कैद कर दे रहे हैं। आपको याद होगा मुख्यमंत्री आवास में समाजवादी सरकार में एक मोर आ गया था और मैंने उस समय अधिकारियों से कहा कि मोर आ तो गया, अब जा नहीं पाएगा। मैंने उसको इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा दाना दिया कि मोर वही मुख्यमंत्री आवास में रहता। अरे गुल्लू रखा हुआ है मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है बात हुई। अरे वो हमारी छत पे जो मोर नाचता है वो दिखाओ जरा। कल को हम दाना खिला दें उसको तो हमें भी एफआईआर दर्ज करा देंगे। अरे वो मोर अपने आप आया है। अगर आप इस तरह कार्रवाई करेंगे कि क्योंकि वो हम देख करके आ गए सारस, तो याद रखना आप भी अपने घर में कोई पालतू नहीं रख सकते। उस समय आएगा, समय बदलेगा तो आप चीजों को नहीं पाल पाओगे। आरिफ और उसके सारस को लेकर यूपी में अलग बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ वन विभाग ने सारस को अपने कब्जे में ले लिया है, तो वहीं 24 मार्च को आरिफ को वन विभाग की तरफ से नोटिस भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही आरिफ को नोटिस भेजा जाता है तो अगले ही दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों को लेकर पत्रकारों से बात की और वहीं आरिफ को भी साथ बैठाकर सरकार पर तमाम आरोप लगा डाले। हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी, तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं जाकर के। मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली? और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है, तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात की? उन्हें परेशानी क्यों है इस बात की? भाई वो आप अपने भी प्रिय को कभी बिस्किट खिलाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं वो दाना खिलाते हैं, और वो तस्वीरें हमने आपने समय समय पर देखी हैं कि जो अपने प्रिय को, चाहे वो जानवर हो चाहे वो चिड़िया हो, हम दाना और बिस्किट खिलाते हैं। जब मैं कल लौट रहा था नोएडा से, तो लोगों ने कहा कि यहां 1 बोरा दाना कबूतर को खिलाया जाता है। मैं जिस घर में रहता हूं पंडारा में, मेरी छत पर मोर नाचता है, और अगर आप कहो तो मैं उसका वीडियो, उसकी तस्वीर दिखा सकता हूं। जब कभी भी मोर वहां आता है, मोर छत पर जाकर के नाचता है, हमें भी अच्छा लगता है और कोई होगा उसको अच्छा लगता है। और उसके लिए मैंने बाकायदा दाने रखे हुए हैं, और क्या दाना रखना है, चना रखा हुआ है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री आवास में समाजवादी सरकार में एक मोर आ गया था, और मैंने उस समय अधिकारियों से कहा कि मोर आ तो गया, अब जा नहीं पाएगा। मैंने उसको इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा दाना दिया कि मोर वही मुख्यमंत्री आवास में रहता था। मैंने एक तस्वीर, सड़क पर हाथी चल रहा था एक्सप्रेसवे, उसकी तस्वीर ट्वीट कर दी। एसटीएफ गई, उसके महावत को उठा ले आई।
जेल भेज दिया उसको। ठीक बात है, कानून है कि आप हाथी नहीं रख सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी को नहीं रख सकते हैं, और समय समय पर सरकार ने लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं, और जिनके पास अगर हाथी था तो उन्हें वापस सरकार को करना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप जान बचाने वाले इंसान को आप धारा लगा करके डराना चाहते हो, आरिफ को आप डराना चाहते हो, यही वन विभाग के अधिकारी उस समय कहां थे जब जो 2019 में एक महावत की हाथी ने हत्या की। महावत की हत्या हुई हाथी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का वो पड़ोसी था, उनकी स्वजाति का था, इसलिए वन विभाग सो गया। वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अभी 2023 में उसी हाथी ने 3 लोगों की जान ले ली। सरकार पैसा दे रही है, सोचिए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्वजाति है, वो मुख्यमंत्री का पड़ोसी है, वो हाथी से जान ले रहा है, तो आप उसको सरकार से 5 लाख की मदद कर रहे हैं आप। मैं जानना चाहता हूं विभाग के लोग कहां हैं, और दबी जुबान में ये विभाग के लोग हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, लाइन सफारी, एनिमल सफारी इटावा में बनी थी, 50 डियर और एंटीलोप्स, एक लेपर्ड खा गया। मैंने उस समय के प्रमुख सचिव, डिप्टी सीएम, मंत्री से कहा, तब जाकर के लेपर्ड पकड़ा गया। बताओ किसकी जिम्मेदारी थी? अगर 50 डियर वहां खा गए एंटीलोप, आपने क्या कार्रवाई की? और फिर अगर आप इस तरह कार्रवाई करेंगे कि क्योंकि वो हम देख करके आ गए सारस, तो याद रखना आप भी अपने घर में कोई पालतू नहीं रख सकते। उस समय आएगा, समय बदलेगा, तो आप चीजों को नहीं पाल पाओगे, क्योंकि अगर कानून सारस के लिए है तो कानून और जानवरों के लिए भी है। आपने क्या कार्रवाई की बड़े बड़े शहरों में जिन्होंने, कुत्तों ने किसी आम आदमी को खा लिया? सड़कों पे जो सांड मर रहे हैं, सांड जान ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? दुर्भाग्य हमारा उत्तर प्रदेश का। बताओ, मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रोबोटिक का प्लांट लगाएंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आप सांड नहीं पकड़ पा रहे हो, क्या रोबोटिक का प्लांट लगाओगे आप? और हर दिन आपके अखबारों के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूं कि एक किसी व्यक्ति की जान जा रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। कोई दिन नहीं बचता जिस दिन सांड की वजह से जान न जा रही हो। आप किसको झूठ और सपने दिखा रहे हो? और फिर सारस के लिए जो काम समाजवादियों ने किया, आपने इटावा का जो केंद्र बनने जा रहा था, संरक्षण केंद्र, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कि लोग जागरूक हों, समझें, हमारा स्टेट बर्ड है, आपने उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्यों खत्म कर दिया? संरक्षण केंद्र को किसने खत्म किया जो इटावा में बनने जा रहा था? क्योंकि उस इलाके में इटावा, मैनपुरी, एटा, कानपुर देहात सबसे ज्यादा सारस हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स हैं वहां पर। उस समय समाजवादी सरकार में कि जो लोग संरक्षण में हमारी मदद करेंगे, उसके लिए सारस मित्र बनाए गए थे। मुझे खुशी है कि अगर सरकार को कानूनी कार्रवाई के अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस आरिफ को सारस मित्र के तहत इसका सम्मान और पुरस्कार देना चाहिए था। मेरी समाजवादी सरकार होती तो ऐसे नौजवान को हम आगे बढ़ाते और सम्मान देकर के और सबके सामने समाज के लाते। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।